एआई का फ्यूचर आखिर कैसा होगा? हम सब यही सोचते हैं ना कि एआई हमारे छोटे-मोटे काम कर देगा बस। लेकिन सौम्य जैन के हिसाब से हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां काम गायब हो जाएगा और हम इंसान खुद इंजीनियर किए जाएंगे। तो चलिए इसी हैरान कर देने वाली भविष्य की दुनिया में झांकते हैं। बस ये एक लाइन, इसमें आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चेतावनी छिपी है। मतलब ये है कि हम जो भी बदलाव सोच रहे हैं ना, असलियत उससे कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा तेज होने वाली है। तो चलिए उन आइडियाज को समझते हैं जो इस फ्यूचर को बना रहे हैं और देखते हैं कि हम सच में जा किधर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया है काम को इनविजिबल, यानी अदृश्य बनाना। अरे भूल जाइए एआई से सिर्फ ईमेल लिखवाने वाली बात। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे सिस्टम की जो बस हमारे इरादे को समझे और बाकी पूरा का पूरा काम खुद ही निपटा दे। तो काम को अदृश्य बनाने का असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि एआई अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहेगा। वो काम के जो बोरिंग मैनुअल हिस्से होते हैं ना, उनको पूरी तरह से खत्म कर देगा। हमें बस उसे बताना होगा कि क्या चाहिए और बस काम हो गया। आज के एआई और आने वाले एआई में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, आज चैट जीपीटी एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसे कॉपी पेस्ट करके भेजना तो हमें ही पड़ता है। लेकिन फ्यूचर का एआई सिर्फ ड्राफ्ट नहीं करेगा, वो उसे भेज भी देगा। वो सिर्फ सोचेगा नहीं, वो एक्शन लेगा, काम को खत्म करेगा। अब जरा इस एक कमांड के बारे में सोचिए, बस इतना कहना है और एआई सबसे पहले गूगल से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस निकालेगा, फिर उस प्राइस को ब्रोकर को ईमेल कर देगा। और इतना ही नहीं, अगर 2 घंटे में जवाब नहीं आया ना, तो फॉलोअप के लिए रिमाइंडर भी लगा देगा। ये सब कुछ सिर्फ एक कमांड से। तो ठीक है, जब काम इस तरह इनविजिबल हो जाएगा तो जाहिर है उसे करने का हमारा तरीका भी बदलेगा, है ना? और यहीं से दूसरा बड़ा बदलाव शुरू होता है, वो ये कि टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करने का हमारा पूरा का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। नवल रविकांत की ये बात इस आइडिया को एकदम परफेक्टली बताती है। वो कहते हैं कि ये जो स्क्रीन और एप्स हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब बस एक टेम्परेरी फेज है। एआई का असली वादा है नो इंटरफेस, मतलब कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं। टेक्नोलॉजी इतनी घुल-मिल जाएगी कि हमें किसी इंटरफेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए, आज क्या होता है, कार चाहिए उबर ऐप खोलो, खाना चाहिए ज़ोमैटो ऐप खोलो, हर काम के लिए एक अलग ऐप। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, बस एक एआई असिस्टेंट होगा, उसे कमांड देनी है और सारे काम हो जाएंगे। दर्जनों ऐप्स की जगह सिर्फ एक सिस्टम। और जाहिर है, जब ऐप्स नहीं होंगे तो हमारे डिवाइसेस भी तो बदलेंगे। हाथ में पकड़े इस फोन की जगह जरा सोचिए एक ऐसे मिनी असिस्टेंट के बारे में जो हमेशा हमारे साथ हो, शायद स्मार्ट ग्लासेस की तरह। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में रखी एक चीज नहीं, बल्कि हमारे वजूद का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर एआई हमारे साथ हमेशा रहेगा तो वो सिर्फ क्लासेस में ही क्यों रहेगा? अब हम एक ऐसे भविष्य की बात करेंगे जहां एआई हमारे आसपास की हर चीज में होगा और मशीनें, उनमें चेतना आ जाएगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके कमरे का लैंप सिर्फ एक लैंप ना हो? क्या हो अगर वो दुखी महसूस कर सकता हो? ये सुनने में किसी पिक्सार मूवी जैसा लग सकता है, पर यही इमोशनल रोबोटिक्स के भविष्य की बुनियाद है। तो भविष्य के ये रोबोट्स कैसे होंगे? उनमें सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि चेतना भी होगी। हो सकता है वो उदास या गुस्सा भी हो सके और हमारे मूड को समझकर उसके हिसाब से बर्ताव करें। वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक साथी जैसे होंगे। और यहीं पर रोबोटिक्स और एआई एक हो जाते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे आसपास की दुनिया, हमारा फिजिकल वर्ल्ड सचमुच जिंदा महसूस होगा। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि एआई दुनिया को कैसे बदलेगा, पर अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एआई खुद हमें, यानी इंसान को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा भविष्य है जहां टेक्नोलॉजी हमारी बायोलॉजी को ही फिर से लिखने की ताकत रखती है। ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। भविष्यवाणी ये है कि जो इंसान 5000 साल तक जिएगा, वो आज हमारे बीच पैदा हो चुका है। यही है बायो इंजीनियरिंग की अविश्वसनीय शक्ति। तो ये बायो इंजीनियरिंग आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर कोड है, जिसे हम जीन्स कहते हैं। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी उस कोड को एडिट करने का एक टूल है, और एआई इस एडिटिंग को इतनी तेजी दे रहा है कि हम अपनी बायोलॉजी को फिर से लिखने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं।
इस सोच के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है। हम सदियों से मानते आए हैं कि मौत एक अटल सच्चाई है, लेकिन ये नई सोच कहती है कि मौत कोई रहस्य नहीं है, ये बस एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, हमारे ऑर्गन्स का फेल हो जाना। और हर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो हो ही सकता है। तो ये तो हुई भविष्य की बातें, लेकिन सवाल ये है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में आज हमें क्या करना चाहिए? हमें किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? हम एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत पर खड़े हैं। हम इंटरनेट युग से निकलकर अब इंटेलिजेंस युग में कदम रख रहे हैं। ये बदलाव उतना ही बड़ा है जितना खुद इंटरनेट का आविष्कार था। अब हमारे और इंटरनेट के बीच एआई की एक नई स्मार्ट लेयर बन रही है। इस नए युग में आगे बढ़ने के लिए 2 स्किल्स सबसे जरूरी होंगी। पहली, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में महारत, यानी एआई से सही तरीके से बात करके अपना काम निकलवाने की कला। और दूसरी, हाई अर्जेंसी, यानी इस रफ्तार से बदलती दुनिया में तेजी से सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, जब काम अदृश्य हो जाएगा और हमारे शरीर को इंजीनियर किया जा सकेगा, तब हम क्या करेंगे? एक इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? शायद इस सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपा है।